देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी चैप्टर 4 तक हम लोग कर लिए हैं। आज चैप्टर नंबर 5 से करेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 जो है आपका भारत महिमा है। 5 का नाम है भारत महिमा। ठीक है, देखिए अब चैप्टर 5 में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है आपका उस सभी ऑब्जेक्टिव आज हम लोग इसमें करने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न बनता है कि पुराण के रचनाकार कौन है। देखिए, पुराण के रचनाकार यानी कि जो राइटर है, जो लेखक है, वो कौन है। ठीक है, देखिए पुराण के जो रचनाकार हैं वो है महर्षि वेद व्यास। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो सही उत्तर है, महर्षि वेद व्यास। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। देखिए, किसकी जो महिमा है सर्वत्र मतलब होता है कि सभी जगह गाई जाती है। ठीक है, तो वो क्या है कि भारत की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, भारत। किसका होगा, भारत। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न बनता है आपका 3 नंबर। 3 में कह रहा है कि इस देश की गुणगान इस देश की गुणगान देवता लोग गाते हैं। यानी कि यहाँ पर इस जगह पर होगा किस। ठीक है, किस देश के गुणगान देवता लोग भी गाते हैं। ठीक है, तो वो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि भारत। ठीक है, भारत का गुणगान देवता लोग भी गाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि फिर से वही प्रश्न है का वही है। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेने लेते हैं। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं, तो वही उत्तर होगा इसका भी, भारत। यानी कि ऑप्शन नंबर इधर है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि कौन गीत गाते हैं। कौन जो है गीत गाते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि देवता। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है 6 नंबर का, है कि भारत की शोभा की प्रशंसा करते हैं। यानी कि भारत की शोभा की प्रशंसा कौन करता है, कौन करते हैं भारत की शोभा की प्रशंसा। ठीक है, देखिए तो उसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि देवता। ठीक है, ऑप्शन ए होगा आपका, ऑप्शन ए देवता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। कह रहा है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। यानी कि भारत की जो महिमा है वो कहाँ पर गाई जाती है, तो क्या होगा, यानी कि सभी जगह। ऑप्शन डी सही उत्तर है आपका, सर्वत्र होता है ना, सर्वत्र। सर्वत्र यानी कि सभी जगह। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। कह रहा है कि भारत भूमि किससे सेवित है कि भारत जो भूमि है सेवित करने का मतलब किससे सुशोभित है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर सागर भी है, पर्वत भी है, झरना भी है। यानी कि उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी होगा कि इनमें से सभी। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न बनता है आपका 9 नंबर। देखिए जगत का गौरव कौन है। देखिए जगत का जो गौरव है वो कौन है, तो क्या होगा उत्तर, भारत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, भारत। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न बनता है आपका 10 नंबर। कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है। यानी कि भारत महिमा जो पाठ है उस पाठ का जो प्रथम श्लोक है वह कहाँ से संकलित है, यानी कि कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि विष्णु पुराण से। कहाँ से लिया गया है, विष्णु पुराण से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। कह रहा है कि भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है।
कि भारत महिमा का जो आधुनिक पद है वह किसने रचा है, यानी किसने लिखा है। ठीक है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका अध्यक्ष ने। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, अध्यक्ष ने। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। कहना है कि हमारी हमारी भारतीयता धारा कैसी है। देखिए हमारी भारतीयता धारा कैसी है, किस प्रकार की है। तो क्या होगा उसका उत्तर, बहुत ही बड़ा, विशाल। यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, विशाल। देखिए अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। कहता है कि जगत का गौरव कैसा है। जगत का गौरव कैसा है, तो क्या होगा, शोभनीय। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, शोभनीय। देखिए अगला प्रश्न बनता है आपका 14 नंबर। कहता है कि जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि एकता के भाव से रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, एकता के भाव से। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। कह रहा है कि देवता क्या गाते हैं, यानी कि जो देवता है वो क्या गाते हैं। तो क्या गाते हैं, गीत। क्या गाते हैं, तो क्या होगा, गीत। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। देखिए चैप्टर 5 आपका जो है ऑब्जेक्टिव चैप्टर 5 का खत्म हो गया। आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 में। देखिए 6 नंबर पाठ है आपका भारतीय संस्कारा। चैप्टर 6 का नाम है भारतीय संस्कारा। ठीक है, यानी कि भारतीयों के संस्कार। चलिए देखिए इसका जो पहला प्रश्न है, कहा है कि भारतीय संस्कार कितने हैं। है कि भारतीय जो संस्कार है वह कितने हैं। तो याद रखिएगा भारतीय संस्कार 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16। यानी कि आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है, 16। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, कहता है कि सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है। ठीक है, तो यह होता है आपका जन्म से पहले का संस्कार, यानी कि जन्म पूर्व संस्कार। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, जन्म पूर्व संस्कार। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, कहता है कि शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है। यानी कि शिक्षा से संबंधित जो संस्कार है वह कितने हैं। याद रखेंगे शिक्षा से संबंधित संस्कार जो होते हैं वो 5 होता है। ठीक है, यानी कि 5। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, 5। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, कहता है कि बचपन में कितने संस्कार है। यानी कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं। तो कुल मिलाकर 6 संस्कार होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, 6। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न बनता है आपका 5 नंबर। वह कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है। संस्कारों का जो मौलिक अर्थ है वो क्या है। तो उसका मतलब होता है कि दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। कह रहा है कि भारतीयों में संस्कार संस्कार से किसका निर्माण होता है। ठीक है, तो होता है व्यक्तित्व का, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, व्यक्तित्व का। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि 7 नंबर। कह रहा है कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पढ़ाई शुरू करना किसमें आता है, शिक्षा में। किसमें आता है, शिक्षा में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, शिक्षा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। कहता है कि संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया है। संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया है, तो कितना होगा, ऑप्शन सी होगा सही उत्तर आपका, 5 भाग में। कितने भाग में, 5 भाग में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। कहता है कि मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं। अगर कोई मनुष्य मर जाता है तो उस मृत्यु के बाद कितने संस्कार होते हैं। तो कितने होते हैं, एक संस्कार। कितना होता है, केवल एक ही संस्कार होता है, अंतिम संस्कार। देखिए
देखिए, इस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है कि कौन से संस्कार है जिस संस्कार के बाद जो मनुष्य है वह अपना गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो वह संस्कार का नाम है विवाह संस्कार। ठीक है, जिस मनुष्य का विवाह हो जाएगा, समझिए कि वह मनुष्य क्या है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, देखिए, अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, कहता है कि पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो जो पुंसवन संस्कार होता है वह जन्म से पहले होता है। जन्म से पहले होता है, तो इसका होगा कि जन्म पूर्व संस्कार, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न बनता है 12 नंबर, कह रहा है कि अंत्योष्ट संस्कार कब होता है। अंत्योष्टि संस्कार जो होता है वो कब होता है, तो वो होता है आपका मरने के उपरांत, यानी कि अंत संस्कार कब होता है, तो मरने के उपरांत। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो अक्षर आरंभ करना यानी कि पढ़ाई शुरू करना, तो पढ़ाई शुरू करना कहाँ पर आता है, शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, यानी शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, कह रहा है कि सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है। सप्तपदी जो होता है वह किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वो होता है आपका विवाह संस्कार। विवाह संस्कार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, विवाह संस्कार। ये देखिए, अगला प्रश्न अगला प्रश्न बनता है 15 नंबर, कह रहा है कि गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। यानी कि गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। देखिए, अब किसी भी मनुष्य का जब तक उसका विवाह नहीं हुआ रहता है तब तक कहाँ रहता है, वह गुरु के घर में रहता है। ठीक है, जैसे ही उसका विवाह हो जाता है तो वह मनुष्य क्या होता है कि एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, गृहस्थ जीवन में। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा आपका कि विवाह। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा कि विवाह। ठीक है, चलिए देखिए, अगला प्रश्न बनता है कि कह रहा है कि सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ये तो पता ही होगा, जिसमें आता है विवाह संस्कार में। ठीक है, अब इसको क्या बताना है आप लोगों को। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग रूप में व्यवहार होता है कि कौन सा शब्द है जो सीमित रूप में व्यंग रूप से व्यवहार होता है, तो वो होता है संस्कार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, संस्कार। चलिए देखिए, अगला प्रश्न बनता है, कहता है कि गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए, तो गर्भ धारण करना जो होता है वो गर्भ धारण करना मतलब जन्म से पहले का संस्कार है, तो वो होता है जन्म पूर्व संस्कार। ठीक है, ऑप्शन ये आपका सही उत्तर है, जन्म पूर्व संस्कार। देखिए, अगला प्रश्न है 19 नंबर, कह रहा है कि जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं। ठीक है, तो जन्म से पहले कुल मिलाकर के 3 संस्कार होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी 3 संस्कार। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं। कह रहा है कि गृहस्थ जीवन में जो संस्कार है वह कितने होते हैं, तो कितना होता है, केवल एक ही संस्कार होता है, एक संस्कार। ठीक है, वह होता है विवाह संस्कार। चलिए देखिए, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि नामकरण, यानी कि नामकरण करना
किस संस्कार के अंतर्गत आता है? किसी बच्चे का नाम रखाता है, वह नामकरण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो वो आता है आपका शैशव संस्कार के अंतर्गत। शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है नामकरण करना। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर, कहता है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? भारतीय संस्कृति का जो परिचय है, पहचान जो है, वह किससे मिलता है? तो वह मिलता है आपका संस्कारों से। किससे? संस्कारों से, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ठीक है, देखिए आपका चैप्टर नंबर 5 और 6 तक हो गया आज, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 7 और 8 नंबर चैप्टर अगले वीडियो में कल देखेंगे, ठीक है।